प्रणाम सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और अब मैं क्लास अपने मेंटोर को सौंपता हूँ। जी हाँ, आप शुरू किए करें आज का टॉपिक। जी प्रणाम। सभी को प्यार भरी नमस्कार। और मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? यस। हाँ जी। कैसा रहा पिछला आपका? कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आज पढ़ा। मैं झूठ नहीं बोलती, बोल ही नहीं सकती। आज पढ़ा मैंने। कोई बात नहीं, पढ़ा तो सही, आज ही पढ़ा। चाहे माइंड में तो होगा आपके कि हाँ जी। वास्तु न्यूमरोलॉजी कैसे है, क्योंकि ये नहीं सारी नहीं, चीजें आपको हेल्प करेंगी। बिल्कुल हाँ जी सविता जी। कनेक्ट भी कर पा रहे थे हम चीजें। वेरी गुड वेरी गुड। कनेक्ट ही करने के लिए हम इतने डीप में जा रहे हैं। आई थिंक हमने 3 प्लैनेट्स के बारे में हाँ कर जी। लिया था। आज हाँ बाकी जी। के प्लैनेट्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या है और कैसे है। डायरेक्ट सबकी के पास टैरो कार्ड आ गए? हाँ जी। हाँ जी। चलिए चलिए, बेस्ट। कभी भी कोई भी क्लास ज्वाइन करनी हो तो उससे सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए आप अगर अपने श्वासों पे थोड़ा सा ध्यान देते हो तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छा बैठेगा। ये सुदीप जी बड़ी अच्छी तरह बता सकते हैं। सुदीप जी। जी, सबसे पहले तो जब भी हम कोई क्लास लें, सबसे पहला एक रूल होता है कि हम उसको बेड पे ना बैठ के लें। कहीं पे सोफे पे या कोई अपने वर्क स्टेशन है, टेबल है, वहां बैठे। दूसरी बात, थोड़ा सा अपने आप को शांत करें, अपने परमात्मा को और गुरु को हमेशा याद करें और एकाग्र होकर अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। गहरी और लंबी सांसें लें क्लास से पहले। जैसे ब्रीथिंग पैटर्न अपना चेक करें, सांस लेते समय पेट बाहर, छोड़ते समय पेट अंदर, मतलब उसको करेक्ट करें। और दूसरा, सांसें, गहरी लंबी सांसें अगर लेके हम किसी भी कार्य को करने के लिए बैठते हैं तो हमारी पूरी माइंड, बॉडी और सोल एक लाइन में अलाइन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे सीधा उसको रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन मिलती है, क्योंकि हम स्पाइन सीधी रखते हैं, अपने आप को परमिशन देते हैं कि यस नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क। तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप ये चीजें अपने बच्चों को सिखाओगे पढ़ाई से पहले तो आप देखेंगे उनके रीडिंग पैटर्न में, उनके मेमोरी में, हर चीज में फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी पोस्चर होता है, वो बहुत डिपेंड करता है कि हम किस चीज को रिसीव कर रहे हैं या किसको नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है। तो सभी लोग जब भी क्लास शुरू हो, बैठने से पहले आसन पे अपना ध्यान लगाएं कुछ क्षण के लिए, 1-2 मिनट के लिए अपने गुरु को याद करें, ईस्ट को याद करें, ईश्वर को याद करें। और पूरी तरीके से परमिट हो जाए, परमिशन दे अपने सबकॉन्शियस को कि यस मेरे को ये करना है और मैं ये करना चाह रहा हूँ। उससे रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं, अच्छे आते हैं और चीजें हमारे अंतर ज्ञान में जाती हैं। जी मैम। ऐसे करने से आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपके जी दिमाग में एकदम ऐसे सेट बैठ जाएगा कि आप जैसे ही कार्ड्स देखेंगे तो आपको सारी बातें वन टू ऑल आपके सामने आती चली जाएंगी। एंड वन चलिए आज मोर शुरू थिंग, करते हैं। नोडिंग। जो भी हम सुनते हैं उसको समझ के नोडिंग करते हैं जब हम, तो यहाँ हमारा एक स्विच होता है ये जो कि सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। तो जब हम ये क्या नोडिंग, सूर्य नाड़ी चलानी चाहिए उस टाइम पे? नहीं, नाड़ी का कोई सूर्य इससे नाड़ी। नहीं, क्या देखिए। बताते हैं, मैं बताती हूँ जी, बताती हूँ इसके लिए बताती माँ हूँ बाप। बताती हूँ मैं बताती हूँ। 3 नाड़ियां होती हैं वैसे, और मेन जो है 2 चलती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी। सूर्य नाड़ी हमें गर्मी देती है, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्ट सिस्टम है, खाना खाने के बाद कहते हैं कि आपको लेफ्ट की साइड लेटना चाहिए ताकि आपकी सूर्य नाड़ी जो है आपकी चले और आपका पूरा अंदर जो है पोषण हो। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम ब्रेन यूज कर रहे हैं। तो ब्रेन के लिए हमारा चंद्रमा जो है एक्टिव होना चाहिए, तो उसके लिए हमें लेफ्ट जो है वो एक्टिव करनी चाहिए। ठीक है जी। जिसने भी पूछा था हो गया, समझ आ गया। ये ओके। स्वर विज्ञान में आता है और इससे जो है बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इसको एक्टिव करने का एक यही तरीका है कि आप राइट साइड की नोज को बंद करके गहरी लेफ्ट गहरी साइड सांसें से। अगर लेफ्ट से लेते हैं तो आपकी चंद्रमा नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो इससे आपको ज्यादा अच्छा अच्छा मतलब आप ग्रैब कर पाएंगे, अच्छा समझ पाएंगे
और अच्छा आपका एक्टिव हो जाएगा। मेडिटेशन के ठीक लिए है भी जी लेफ्ट दिनेश। वाली नाड़ी जो होती है, जो होता है स्वर, वो अच्छा होता है, चंद्रमा, चंद्रमा शांत मतलब करता है 75% हमारे शरीर में मतलब वाटर है। पानी। तो वाटर को भी चंद्रमा से हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम चंद्रमा नाड़ी है, एक्टिव हो रही है उस समय, तो बहुत अच्छी है। ठीक है जी, चलें आगे, शुरू करें। जी जी। इजाजत है सबकी? चलिए, चलिए आज हम करेंगे, आई थिंक मंगल का कर चुके हैं, अब हमने मरकरी का, बुध के बारे में करना है। ठीक है, बुध। वैसे इसको प्रिंस बोला जाता है, और प्रिंस के नाम से इसको रेफर किया जाता है, इसको, बुध को। और इसका अब बड़ा अच्छा उन्होंने स्लाइड लगाई है, देखिए। इसके मंत्र के बारे में आप लिख लीजिए प्लीज। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुद्धाय नमः। नंबर में इसको हम 5 लेते हैं, इसका नंबर 5 होता है। 5 में आ जाएगा 1 4 14, 2 3 23, एंड आई थिंक बस ये। बुध को रेफर किया जाता है बहन से, छोटी बहन से और बेटी से। बाई चांस किसी के बुध में अगर प्रॉब्लम होती है, तो बुधवार वाले दिन अपनी बेटी को या अपनी छोटी बहन को वो ग्रीन कलर का कोई भी कपड़ा, कोई पर्स, कोई कुछ भी ग्रीन कलर का वो गिफ्ट कर सकते हैं। तो बुध जो है एनहांस हो जाता है। लिंग इसका ये मेल ग्रह है। इसकी दिशा उत्तर है। बुध से हम क्या क्या लेते हैं, यानी कि उसके कारक क्या हैं, वैदिक में उसको कारक बोला जाता है। बुध से लेते हैं बुद्धिमता, बुध से बुद्धि। ये तो आप लिख रहे हैं, तो एक मैं छोटा सा एक रेफर दूंगी। बृहस्पति हमें ज्ञान देता है, बुध हमें बुद्धि देता है। बृहस्पति हमें कौन सा ज्ञान देता है? आध्यात्मिक ज्ञान देता है। बुध हमें इंटेलिजेंस ही देता है, आपकी कितनी शार्प है, पिकअप पावर कितनी है, ये बुध देता है। और इसको कैसे हम, इसके कारक क्या क्या लेते हैं? शिक्षा, मित्र, व्यापार, व्यवसाय, बुद्धि है तो गणित, वैज्ञानिक ज्ञान, निपुणता, वाणी। जिनका बुध अच्छा होगा उनकी वाणी बहुत अच्छी होगी। अगर कोई बच्चा हकलाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बुध में कोई प्रॉब्लम है। हकलाता है, जैसे बोलने में उसको दिक्कत आती है, तो डेट श्योर कि बुध की प्रॉब्लम है। अच्छा, रिश्ते इससे क्या लिए जाते हैं? बुध से रिश्ते, मामा, मामी, भतीजे, पुत्र, हंसी मजाक, वेद पुराण। जिसका बुध बहुत अच्छा होगा वो हाजिर जवाब बहुत होगा, 1 सेकंड में जवाब देगा, हाजिर जवाब। तो बुध से हम ये भी लेते हैं कि हाजिर जवाब बहुत है। कई बार हम बाद में सोचते हैं, ओहो हमें ये जवाब देना चाहिए था। हाँ, होता है भांजा ना मीनाक्षी भांजा जी? भांजी भी होंगे। हाँ, भतीजे, भांजा भांजी, ये सारे जो ये कैटेगरी है। नेफ्यू जितने हैं, नाइस है जितनी, नीस जितनी आती हैं। होता है ना, कभी कभी हम जवाब नहीं दे पाते, बाद में आता है, ओहो हाँ हमें जी, तो हाँ। ये जवाब देना चाहिए था। हाँ और जी। कई लोग मतलब बात करते हैं, लिप्स पे रखा होता है जवाब, हाँ, इतना क्विक जवाब बोल देते हैं, और फटाक। उस, हाँ, और उस वही जवाब का आपके पंजाबी में पास बोलते जवाब भी फटाक नहीं होता। जवाब देना। हाँ हाँ हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल।
एक तो होता है कटाक्ष, एक तो है हंसी मजाक की तरह या वैसे जवाब देना। हाँ जी। तो सबके घर में कोई ना कोई मेंबर जरूर होगा ये, जिससे आप अंदाजा लगा हाजिर सकते हैं जवाबी, इसका जो है ना। हाजिर जवाबी। हाँ, हाजिर हाजिर जवाबी, बिल्कुल। हंसी मजाक के वे में कि मतलब ऐसे किसी कटाक्ष वे में करने के भी, वे में? इंटेलिजेंट, किसी वे में मतलब भी देखिए। इंटेलिजेंस। अगर तो बुध अच्छा पॉजिटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव नजर नहीं है, ठीक है, हम्म, नेगेटिव दृष्टि नहीं है, तो फिर तो वो हंसी ठीक है। मजाक रहेगा। अगर बाई चांस अच्छा। उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, जैसे सैटर्न का इफेक्ट पड़ गया या उसका मंगल का पड़ गया, तो फिर वो कटाक्ष उसमें चला जाता है। ठीक है जी। अब इससे हम बाई चांस अगर बोले कि इसका बुध अच्छा है, तो उसको क्या रेफर करेंगे कि वो कौन से बिजनेस में जाए या वो क्या करे। उसके लिखिए आप: व्यापार, कानून, यातायात, हस्तकला, अध्यापक, टीचर्स, ट्रैवलर, पोस्ट ऑफिस के जितने काम है, और जो और सीए का काम मतलब है, पोस्ट ऑफिस जैसे ऑफिशियल डाकिया वर्क हो गया। लिखे मैम, ऑफिशियल वर्क। हाँ, ऑफिशियल वर्क, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं जो, काउंसलर इसमें आएंगे, सलाहकार, जितने राइटर होंगे उनका बुध बहुत बैंकिंग अच्छा और होगा। अर्थशास्त्री। बिल्कुल। अच्छा, जो कंप्यूटर्स का जिनको है उनका बुध बहुत अच्छा होगा, कंप्यूटर में जितना उनको ज्ञान होगा। वैसे कंप्यूटर का जो आता है ये राहु के अंडर आता है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए? तीक्ष्ण बुद्धि। तो उसके लिए बुध भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। और जितनी लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ ज्ञान है। मैं इसको कैसे सेंटेंस की फॉर्म देंगे? जित लाइब्रेरियन जो होते हैं उनको हम उसको अच्छा, कह सकते हैं कि लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन की जॉब आपके लिए अच्छी है। ठीक है। जैसे बुक स्टोर हो गया, या किताबों से रिलेटेड कोई हाँ भी बिल्कुल। कार्य हो गया, पुस्तकों से रिलेटेड। हाँ, कोई मतलब ऑथर हो कंप्यूटर गया, के जो कोई ऑथर हो गया, वो भी बुद्ध उसका मजबूत हो। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है वो इसी के अंडर आता है। कंप्यूटर जबकि राहु है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपकी बहुत तेज दिमाग चाहिए आपको। तो जो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे उनका हाँ बहुत बिल्कुल अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस इनके जो देवता हैं, अगर बुध की हमें रेमेडी करानी है, एक तो हम मंत्र जाप दे सकते हैं, उन देवता के नाम का जाप भी दे सकते हैं। इसीलिए इनके देवता का नाम, हर मतलब ग्रह के देवता का नाम मैंने आपको लिखवाया। आदि देवता आएंगे विष्णु और भगवान नारायण। वैदिक में हम देखते हैं कि उसके लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह से आप उसके बॉडी का स्ट्रक्चर बता सकते हो। तो अगर जैसे बुध है, अगर बाई चांस उसके लगन में बैठा हुआ है, मतलब मैं बता रही हूँ कि इससे क्या आप शरीर का क्या स्ट्रक्चर ले सकते हो। तो इसका होगा कि एक, मतलब जो बाउंसर जो होते हैं, मतलब अच्छा शरीर, वो इस बलिष्ठ, बुध की। बलिष्ठ। हाँ, उसको ये सुगठित बड़ा सुगठित शरीर। एवं बलिष्ठ। हाँ बिल्कुल। कोई बहुत मीठा बोल रहा है तो आप समझ जाइए इसका बुध बहुत अच्छा है। मृदि भाषु, हंसी मजाक। अब कई लोग होते हैं जैसे ही आते हैं वो हंसी मजाक बहुत करते हैं या हंसते बहुत हैं, तो बुध अच्छा है, हंसी मजाक।
आप वैदिक ग्रह लिखवाने लगे थे, कुछ वैदिक ग्रह बोला नहीं, था ना। मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया था, क्योंकि अच्छा, वैदिक की ठीक थोड़ी है। सी नॉलेज मेरे को है, तो वो बीच में अपने आप आ ही जाती है थोड़ी सी। वैदिक में अगर बुध अच्छा है तो ये उसके लिए मतलब शरीर जो है वो सुगठित होगा, हिष्ट पुष्ट होगा। ठीक है मीनाक्षी जी। हाँ जी, हाँ जी। अब ये कौन से मतलब बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है? ये जैसे तीन है, कफ पित्त और वायु, तो ये पित्त को कंट्रोल करता है। लीवर को। पित्त नहीं नहीं, गॉल बलगम ब्लेडर, को। गॉल ब्लेडर। बलगम, बलगम को वो पित्ता बोलते हैं उसको। पित्त का मतलब बलगम। अच्छा। कोई भी आपका कफ स्किन वगैरह। डिसऑर्डर अगर होता है तो वो आपका बुध से होता है, यानी कि त्वचा के रोग बुध से होते हैं। बुध अच्छा है तो आपकी स्किन बहुत शाइन होगी, चमकदार होगी। अगर बुध में प्रॉब्लम है तो आपके त्वचा के रोग होंगे, स्किन डिजीजेस। जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है, नाड़ी, ये सारा बुध के अंडर है। अब कौन सा मतलब मेन इसका पूरा अगर हम जाएं तो इसका पहले आप भाग्य रंग लिख लीजिए, हरा। और भाग्य रत्न पन्ना। इन ब्रीफ में अगर हम जाते हैं तो ये विद्या का कारक है, बंधु यानी कि बहन भाइयों का कारक है, वाणी का कारक है, ठीक है जी। ये आपका इन ब्रीफ ये आपका बुध का हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती या कोई आपको उसमें दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक। कोई प्रॉब्लम? मतलब सपोज समझ हम आ गया किसी बुध में के? ये सिम्टम्स, हाँ जी, हाँ किसी जी, में ये सिम्टम्स देखेंगे कुछ ऐसे के रिलेटेड, दैट मीन्स उसका मूड खराब। बिल्कुल और किसी में मतलब उसकी आप प्लस एक पॉइंट सेकंड देखेंगे में, तो उसका मूड। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड में समझ जाएंगे। बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, तो आप अपने आप कह देंगे इसका बुध बहुत अच्छा है, हंस रहा है, खेल रहा है, मजाक कर रहा है। जब जवाब देने बहुत एक्सपर्ट बच्चे बड़ी जल्दी जवाब देते हैं, कई बच्चे बिल्कुल चुप रहते हैं, शाई नेचर के होते हैं। तो ये आप उनसे भी मतलब उनके नेचर से आप पता कर सकते हो कि इनके कैसे हैं ग्रह। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। बृहस्पति, सुदीप जी इसका वो बीज मंत्र बताइए। मैम मेरा एक है ना सवाल था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बुध ग्रह का जो लिंग होता है वो तो नपुंसक होता है। होता है, लेकिन इसको हम अगर इसमें ले रहे हैं तो हम इसको लिंग ही बोलेंगे, मतलब मेल ही बोलेंगे। वैसे दो ग्रह नपुंसक होते हैं, एक बुध और एक शनि। हाँ यूरेनस, बिल यूरेनस हाँ। शनि, शनि, यूरेनस नहीं, शनि, शनि भी होता सैटर्न। है। सैटर्न, ये हाँ दोनों सैटर्न भी होता नपुंसक है। ग्रह हैं, बिल्कुल हैं। दोनों। लेकिन हम डायरेक्ट में जब हम उसमें डिटेल में जाएंगे या हम वैदिक पढ़ रहे हैं तो हम उसको हम्म। बिल्कुल उसमें लेंगे। अब जस्ट टैरो ओ, में है तो इसको हम मेल फीमेल में ही लेंगे। इतना आप डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है जी। ओके। चलिए आगे, नेक्स्ट आ गया बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का दाता। कहते हैं कि कुंडली में बृहस्पति अगर सही होते हैं या वो केंद्र में आ जाए तो 1.25 लाख दोष का वो जो है खात्मा कर देते हैं। मतलब इतने ज्यादा ये पावरफुल होते हैं। लेकिन इनके लिए ये बोला तो जाता मैम, है। हाँ,
हाँ जी, लिखिए मत, अब थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको अच्छा अच्छा लगेगा, हाँ जी मैं बोलिए। लिखवाती हाँ हूँ। जी ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए, इनके लिए ये भी बोला जाता है, हानि करो जीवा। तो जहां ये बैठते हैं, वहां ये इतना वहां पावरफुल नहीं होते या वहां लाभ नहीं देते, जितनी की इनकी दृष्टि जो होती है वो बहुत लाभ देती है। जिस भी 3 दृष्टियां होती हैं इनकी, तो मेन है कि 5, 7 और 9। और 5, 7, 9 को हम, जो 5 और 9 है, इसको ट्राइन भी मानते हैं, यानी कि ये लक्ष्मी भाव होते हैं। लेकिन ये जहां दृष्टि करते हैं, वहां का ये पॉजिटिव इन्होंने देना ही देना है। अगर ये आपके संतान घर में है, तो आपको पुत्र संतान होगी होगी। अगर ये आपके विवाह के घर को देख रहे हैं, तो ये आपको एक समझदार और एक अच्छी, आपका पार्टनर आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इतना इनके ऊपर है ये। चलिए अब इनके बारे में लिखते हैं जी। इनका मंत्र: ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये तो इनका बीज मंत्र है। इसके साथ हम ओम गुरुवे नमः भी कह सकते हैं। ओम बृहस्पति नमः भी कह सकते हैं। ओम बुद्धाय नमः, मतलब उनका नाम लेके भी कह सकते हैं। मेन इनका न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर होता है। 3 नंबर गुरु को डिनोट करता है, और ये है 1 to 12 एंड 2, 1, 21। अगर डेट ऑफ बर्थ में 12 और 21 आता है, तो ये गुरु के नंबर है। 30 भी आएगा मैम। हाँ, 30 भी आ जाएगा, बिल्कुल सॉरी। इनके जो भाग्य रंग है, पीतांबरी, नारंगी। पहले कौन सा बोले? पीतांबरी पीला रंग होता है, भगवा रंग जिसको बोलते हो। पीतांबरी, नारंगी। इनके आदि देवता इंद्र, शिव, ब्रह्मा, भगवान नारायण। भाग्य रत्न इनका सुनहला और पुखराज। उर्मा पहला रिपीट करोगे? सुनहला, पुखराज और सुनहला। सुनहला। हाँ, सुनहला। पुखराज बहुत कॉस्टली आता है, तो कई बार सुनहला भी कह देते हैं पहनने के लिए। सब्स्टिट्यूट ऑफ ठीक है। पुखराज। हाँ। हम्म, दान की वस्तुएं: स्वर्ण यानी कि सोना, चना दाल, हल्दी, गुड़, पीला वस्त्र या पीला फूल। रंग रूप यानी कि लिखिए मत, सुन लीजिए। जब भी वैदिक में बृहस्पति की दशा आती है, तो ये सोचो कि आपके पास मोटापा आएगा ही आएगा। तो अगर कोई मोटा है, तो आप ये समझ लीजिए उसकी बृहस्पति की दशा चल रही है उस पर, या उसका उच्च बृहस्पति जो है चल रहा है स्ट्रांग कि है। डाउन चल रहा है? मोटापा होने से उच्च चल रहा है कि डाउन? ये आप डिटेल में जाओगे, ये इसको देखना अच्छा। पड़ेगा। अगर तो अब अच्छा। अभी आप बुद्ध के बारे में हमसे, अब बलिष्ठ शरीर, तो अगर आपका बलिष्ठ है तो क्या होगा? आपका मतलब अच्छा, आपको परेशानी नहीं हो रही मोटापे से, एक सुंदर लग रहे हो। एक मोटापा की बढ़ता ही जा रहा है, तो आप खुद उसमें हम्म। इमेजिन कर लोगे कि इसका बृहस्पति
डाउन है कि अप है। अगर अप होगा तो वो ज्यादा मोटापा नहीं देगा, परेशान तभी करेगा जब आपका डाउन है। अच्छा, इसका होगा जो मेन है, कफ इसका है, वात पित्त कफ में। रोग। हाँ, रोग। कफ। अच्छा, शरीर के जो अंग हैं, अगर किसी का बृहस्पति में परेशानी है तो सबसे आप एक तय रखो कि लीवर की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब बृहस्पति में परेशानी है। लीवर, चर्बी, अब ये कारक किस किस का है, इसकी मैंने शायद दिशा नहीं लिखाई। इसकी दिशा है उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, इसकी दिशा है। अब ये कारक किस किस का है, ये अगर बृहस्पति अच्छा है तो वो आपको क्या क्या उसके आप ले सकते हो। कारक है पुत्र, पति, धन संपत्ति, धन, गुरु, बृहस्पति को गुरु से जोड़ा जाता है, बुद्धिमता, शिक्षा, ज्योतिष, अच्छे गुण, ज्ञान, चेतना, चेतना के ऊपर नियंत्रण, यानी कि आपका बृहस्पति अच्छा है, आपको अच्छे बुरे की समझ होगी, आप कभी भी गलत काम नहीं करोगे, रुक जाओगे अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, क्योंकि आपको ज्ञान है कि ये गलत है, इससे कोई हार्म होगा। तो चेतना पर नियंत्रण, श्रद्धा, त्याग, समृद्धि, धर्म, सबसे बड़ा गुण, विश्वास, और रिश्ते कौन से हैं, दादा, घर के बुजुर्ग, बड़े। एक बात मैं वैदिक की मुझे याद आ रही है, मैं ये लिखवा नहीं रही। जब भी किसी लेडीज की पत्री देखी जाती है, फीमेल की, तो उसमें शादी के लिए बृहस्पति को देखा जाता है कि मतलब कितना अच्छा है इसका बृहस्पति। दो ग्रहों को देखा जाता है शादी के लिए, शुक्र और बृहस्पति। जो जेंट्स की है, जो मेल है, उसमें शुक्र का देखा जाता है, और जो फीमेल है उसमें बृहस्पति को देखा जाता है, हस्बैंड के साथ डिनोट किया जाता है। चलिए आगे लिखते हैं कि व्यवसाय इसके, बिजनेस कौन कौन से हैं। इसके जितने भी व्यवसाय होंगे वो आदरणीय होंगे, यानी कि रिस्पेक्टेबल होंगे, एक रिस्पेक्ट होगी उन बिजनेस में। तो आदरणीय और सम्मानीय पद, बैंक, आयकर, कैशियर, मंदिर, कानून, जज, न्यायालय यानी कि कोर्ट्स, प्रिंसिपल, टीचर, साधु, संत, पुजारी,
जितने भी ये धार्मिक मुखिया होते हैं यानी कि लीडर होते हैं, इनका बृहस्पति अच्छा होता है। जोशी, जितने जोशी होंगे, आप सभी का बृहस्पति बहुत अच्छा है, तभी आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। केतु बहुत अच्छा है, आप लिख रहे हो। शास्त्रों के जितने ज्ञाता होते हैं, ये सब शास्त्रों के ज्ञाता बृहस्पति के उसके आते हैं। ये मेन मेन किसको, मतलब इस पूरा करने के बाद ये किसको डिनोट करता है? ये बुद्धिमान ज्ञान, बुद्ध में चंचलता है, इसमें चंचलता नहीं है, इसमें बड़प्पन है बृहस्पति में। तो क्या आएगा? बुद्धिमान ज्ञान, खुशियां। बृहस्पति को जीवा बोला जाता है, और इसको पूरा आकाश दिया गया है इसको, कि ये इसका मतलब डिनोट किया जाता है। जो हमारे टैरो कार्ड हैं, जिसमें मेजर आर्काना के कार्ड हैं, वो सारे स्पेस के कार्ड हैं। स्पेस मींस आकाश, यानी कि सारे बृहस्पति के कार्ड हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जस्ट एक नॉलेज, जब हम वो पढ़ेंगे तब तो मैं ये बताऊंगी। जो माँ बृहस्पति है की इसको, हाँ, जीवा, जीवा बोला आपने, जीवा मतलब जीव की? हाँ। जीवा मतलब जीवा मतलब हर इंसान के अंदर जो जीवित। है, ज्ञान है, जीव है, अच्छा। वो है। और आकाश कितना बड़ा है, कोई अथाह है उसका? तो उसको बृहस्पति के सुख, मतलब घर का बड़ा बुजुर्ग वो बृहस्पति, प्रकाश वो बृहस्पति, ज्ञान अध्यात्म ज्ञान बृहस्पति। ठीक है जी, आ गया आपको समझ? कुछ पूछना इसने आपने, कुछ मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या किसी वर्ड का मीनिंग ना पता हो? अगर हमने अपना बृहस्पति बैलेंस रखना हो, या वैसे भी मतलब अपने घर के बुजुर्गों का आदर सम्मान, उनके बिल्कुल चरण स्पर्श, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने बड़ों के पास बैठ भी जाते हैं ना, तो आपका तो बृहस्पति बृहस्पति ठीक हो अच्छा। गया। अगर आपका बृहस्पति ठीक नहीं है, आप बैठोगे ही नहीं, आप लड़के उठोगे वहां से। कई बार बड़ों से नहीं बनती, हम्म। तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर और ये है कि ठीक है, अगर बड़ों से नहीं बनती, आप मंदिर जाइए या गुरुद्वारे रोज जाइए, अपनी जिंदगी में उस ईश्वर को लेके आइए, उस पाठ पूजा मतलब थोड़ा सा टाइम दीजिए। पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी तो सारे ग्रह अच्छे हो जाते थे, छोटे बहन भाई होते थे, मामा मामी वगैरह होते थे, आते जाते थे। अब आप खुद ही देख लो कितने लोग आते हैं। आज के टाइम में फ्रेंड्स ज्यादा हैं, रिश्तेदार कम हो गए हैं। दादा होते थे, ताऊ होते थे, दादा के भाई होते थे ज्वाइंट फैमिली में, उनके साथ बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, उनको खाना दे रहे हो, उनसे मिल रहे हो, तो अपने आप तुम्हारे पहले सारे डेली के पैर सारे। छूने का भी चलन था ना, डेली अपने बड़े हाँ बुजुर्गों के बिल्कुल पैर छूते बिल्कुल थे, तो बिल्कुल। उससे अब तो इनहेंस अब तो होता गुड था। मॉर्निंग हो गया जी, गुड मॉर्निंग हो गया अब। तो बहुत फर्क पड़ता है। वही बात है, दोबारा खैर हम लोग इधर आ ही रहे हैं। जो भी लोग समझदार हैं या जिनको थोड़ा हाँ। सा ज्ञान है, वो बच्चों को दोबारा वो दे रहे हैं कि नहीं भी ये काम हाँ। करना है। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए। और इसी वजह से कई ग्रह हमारे जो हैं वो सुदृढ़ हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं, उनके बारे में हम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलें। शुक्र, शुक्र, इसका बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सहा शुक्राय नमः।
द्राम द्रीम द्रोम ना। हाँ, आ की ओम मात्रा, ई द्राम की द्रीम मात्रा, द्रोम। ओ की मात्रा। हाँ हाँ जी। दीदी स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मैं आजकल इसका जवाब ग्रामर को सुनने में ग्राम लगा। जितनी मैं सुन लीजिए पहले, बाद में लिखिए। जितनी लग्जरी है, जितनी लग्जरी, लग्जरी में क्या क्या आता है? चलो आप बताओ, लग्जरी में आप क्या क्या लेते हो? सविता जी आप बताइए, क्या क्या लेते हैं आप लग्जरी रहन में? सहन, अच्छा रहन सहन हो गया, ठीक और है, अच्छा खान पीन, ठीक है। ये गाड़ी बंगला, और क्या यही लग्जरीज। देखिए, अच्छे बोलने में कपड़े। गाड़ी बंगला, बोलने में कितना अच्छे अच्छा लगता कपड़े। है। बिल्कुल, लग्जरी ब्रांड होता है जर्कन। शुक्र में मैं फिर दोबारा बोल देती हूँ, 6, 15 एंड 24 आएगा। इसके आदि देवता हैं शची, इंद्राणी और लक्ष्मी। देखो, तीनों की तीनों देवियां हैं। लक्ष्मी, और जो, हाँ, शची, ये इंद्र, शची, शची, श से शलगम, छोटी की मात्रा च। इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की जो दिशा है, इससे आपको जितनी इनकम आपके घर में आती है वो साउथ ईस्ट से आती है। साउथ वेस्ट में आप जो है उसको ग्रैब करते हो। ये एक जस्ट एक नॉलेज है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक बार दोबारा बोलना। साउथ ईस्ट से हमारी जितनी इनकम है वो सारी साउथ ईस्ट, मतलब जितने मौके आते हैं हम साउथ ईस्ट से आते हैं, और पैसे के जितने आती हैं सारी, लेकिन हम ग्रैब इनको अपॉर्चुनिटीज। पकड़, अपॉर्चुनिटीज लिखो माँ। हाँ, अपॉर्चुनिटीज, मौके जितने आते हैं साउथ ईस्ट से आते हैं। ग्रैब हम उनको पकड़ते कहाँ से? साउथ वेस्ट में। ठीक है, मैं वैसे जस्ट एक वास्तु के एक नॉलेज है। और इसका, इसके दान की क्या है? घी, दान की वस्तुएं, कपूर, दही, चांदी, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, जो शुक्र है ये दैत्यों के देवता हैं। जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के देवता हैं, गुरु हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं। लेकिन एक जस्ट नॉलेज के लिए मैं बोल रही हूँ, जो संजीवनी, यानी कि जो दैत्य मर जाते थे, तो एक सिर्फ पूरे मतलब ब्रह्मांड में सिर्फ एक शुक्राचार्य थे जो उनको दोबारा जीवित कर लेते थे, जबकि देवताओं मर तो के पास सिंह ने, ये नहीं थी। हाँ जी, मर तो सिंह ने। जी, हाँ जी। अच्छा, अब शुक्र जिसका, आप मतलब फेस देख के आप बता सकते हो कि उसका शुक्र कैसा है। मतलब चाल ढाल, बैठना उठना, उससे पता चल जाएगा। इनके घुंघराले बाल मैं होते हैं। एक मिनट माँ। मतलब जी, संजीवनी शक्ति सिर्फ गुरु शुक्राचार्य के सिर्फ पास इनके थी। पास थी बस। कहते हैं। एक मिनट।
आंखें बहुत सुंदर होंगी इनकी। दिखने में हैंडसम होंगे, आकर्षक। छोटा कद और बालों की बहुत केयर करते हैं ये। जो भी बच्चा आपको शीशे के आगे खड़ा मिले और खूब बाल बनाए, आप समझ लो कि उसका शुक्र जो है अच्छा है, या वो शुक्र प्रधान बच्चा है। इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति है वायु और कफ। जितने प्राइवेट पार्ट आते हैं यानी कि जनान, तो वो सारे शुक्र के अंडर आते हैं। वीर्य, ये भी शुक्र के अंडर आता है। ये शरीर पे कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं? अगर शुक्र आपका प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको डायबिटीज देगा, मधुमेह, शुगर, गुर्दे की पथरी, यूरिन प्रॉब्लम, लेडीज में साइकिल की प्रॉब्लम, पीरियड प्रॉब्लम। जितने भी आपके गुप्तांग के रोग हैं यानी कि प्राइवेट पार्ट के रोग हैं, वो सारे शुक्र देता है, अगर आपका शुक्र ठीक नहीं है तो। गुप्तांगों के रोग। मेन इससे इंद्रियों का सुख मिलता है। उत्तेजना, ये शुक्र से डिनोट की जाती है। अच्छा, अब इसके कारक कौन कौन से हैं मेन? वाइफ, आपके मैरिटल रिलेशन, आपका विवाह से आपके पार्टनर के साथ कितनी बॉन्डिंग है। इंद्रिय सुख, काम, वाहन, आभूषण, ऐशो आराम की चीजें, रिलेशन में लेते हैं सास ससुर, नाना नानी, सुंदरता, सजावट, चटपटा खाना, जितनी आर्ट्स हैं वो शुक्र से डिनोट की जाती हैं, जैसे नृत्य है, गाना गाना, जो फलों में रस होता है वो शुक्र है, रसीले पदार्थ।
मतलब इनके अगर रसीले पदार्थ अगर हम सेवन करते हैं तो उससे हमारा शुक्र मजबूत होता है, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। फलों जो रस है, देखो एक बात बताओ, चाहे फलों में रस हो चाहे जिंदगी में रस हो, जीवन में हो, सही शुक्र बात से है। है। रस तो हाँ, शुक्र से शुक्र। है ये। और रस कैसे आएगा? आपको अच्छी गाड़ी है आपके पास, अच्छा वो है, अच्छी लाइफ आपकी स्टाइल बाउंडिंग है अच्छी है, कुछ भी अच्छी। अगर ये अच्छा हो, अगर आपके आपस में पार्टनर के साथ बाउंडिंग है तो भी आपका शुक्र बहुत अच्छा है। चाहे गाड़ी नहीं है तो ना सही। मतलब मेन जो है आर्ट, आंखें, बाल, ये सब शुक्र के अंडर आती हैं। अच्छा, अब हम इनके देखेंगे कि बिजनेस या व्यवसाय इनके कौन कौन से इसके अंडर आते हैं। कलाकार, नाटककार, जितने सिंगर हैं सिंगर, सिनेमा, पिक्चर हॉल, कवि, चित्रकारी, कपड़े के जितने भी बड़े बड़े उद्योग आते हैं, सारे इसके कपड़े के उद्योग, इत्र, वाहन, वाहन चाहे बेचने अ, वाला हो चाहे वाहन ठीक पित्र करने वाला हो। पित, इत्र, पित्र इत्र, परफ्यूम, इत्र, हाँ परफ्यूम, हाँ, परफ्यूम। परफ्यूम। जितने ब्यूटी पार्लर्स हैं या ब्यूटिशियंस की जितनी जो सामान मिलता है, बड़े बड़े आजकल तो बहुत इतनी हर जिस मॉल ब्यूटी में जाओ तो आपको प्रोडक्ट्स, मिल ही जाए। हाँ, ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स। सजावट की जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो घर की हो चाहे आपकी अपनी हो, ये सब शुक्र में आती हैं। आपके मुख पे जो कांति है वही फिर रस आ गया, वो भी शुक्र है, मुख की कांति। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 होगा, 1 टाइम या 2 टाइम, आप ये सोच लो उसका शुक्र बहुत अच्छा होगा। आप सभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखिए और आप इसके साथ आप मिला सकते हैं। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, देखिए उसमें 6 आ रहा है। यस मैम। तो बस आप अपने आप को शीशे में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, आपको एक न्यूमरोलॉजी की एक और बड़ी अच्छी बात बताते हैं। आ, सभी मतलब हम सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी से हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हम न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई आता है, वो पूछता है कि इस साल में मेरी शादी है, अगले साल में मेरी शादी है या नहीं है। आप जितने लोग आपके घर में बच्चे हैं या आपके बहन भाई हैं या दोस्त हैं, आप उनके बारे में बता सकते हो कि आपकी शादी कब होगी। सभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी शादी की है उसका मतलब पहले आप लेंगे अपना जो आपकी बॉर्न डेट है, यानी कि आप कौन से दिन हुए, पैदा हुए, प्लस मंथ, प्लस मंथ, प्लस उस टाइम जब आपकी शादी हुई वो, मतलब उसका वो ईयर। जैसे 1998 में आपकी शादी हुई, आपने अपना ईयर नहीं लिखना डेट ऑफ बर्थ का। अपनी डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ आपने डे और ईयर लेना, ओ सॉरी मंथ लेना है। इन सभी को प्लस कीजिए। मीनाक्षी जी, मैम आपकी प्लीज शादी एक कब बार हुई? रिपीट। मैम 93 में। और 1993, ठीक है, हाँ प्लस हाँ जी। टोटल प्लस 6। प्लस आपकी प्लस डेट 15। ऑफ बर्थ। हाँ जी, 15।
15 15 प्लस ये मंथ, मंथ 4 अप्रैल। अब इनको सभी को प्लस करिए। 1 + 9 + 9 + 3 + 1 + 5 + 4 सभी कीजिए। 32 मैम 15 को 15 ही अच्छा 6 15 उसको को 6 1 कर + लिया ना 5 6 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, 15। हाँ 30 बनी। 30 आ गई तो 30 का क्या आ गया, 3 आ गया। 3 आ मेरा 32 बना। 32 तो 5 आ गया, 3 + 2। हाँ जी ठीक है। माँ मेरा 6 आ रहा है। देखो, अच्छा सुनिए, ऐसा है कि कोई भी अकल्ट साइंस में, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे टैरोट हो, वो हम ये नहीं कह सकते कि 100% ठीक है। हमेशा हम ये लेते हैं कि ये 98 या 90%, बाकी जो है वो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं। और ये ईश्वर को हमें जरूर अपने साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है। तो जिनका भी ये प्लस 2 3 और 5 आ रहा है सभी का, इनमें से 2 3 5 6 3 आ रहा है। मेरा 6 आ रहा है। 5 आ और रहा जी मेरा तो 5 1 आ रहा है। 6 और 3 जो ऑनलाइन है, जो कैमरे में है, उनका आ रहा है जो जिनके कैमरे ऑफ। वहां देखो मेरा 5 बाइक है, 6 सर पे आजू का 2। दिनेश भाई हम बताओ। कैमरे के सामने बैठे। 2 2 दो मतलब भाई बिल्कुल। कैमरा ऑन करो ना। भाई देखो, 12/4 जन्म तारीख है। अजय जी तो 12/4 अभी जन्म तारीख है, शादीशुदा घर नहीं में। है, मुझे मालूम है। और सुरेश भाई आपको बताओ। जिनका नीलिमा भी जी। इसका क्या 2 मतलब है? 3 2 3 5 6 आ रहा है, यानी कि वो आपका जब टोटल 2 या 3 5 6, ये तो आपको मैंने बताने के लिए किया कि अगर आता है तो उस ईयर में शादी होती है। लेकिन अगर 7 और 8 आता है तो उसमें क्या होगा, को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तो शादी होगी। राहु को नहीं लिया जाता अब 4 में। 5 का क्या मतलब है? 5 आया तो उसका क्या रिलेट करेंगे कि उसका शादी? मतलब नहीं होता है, उसका ये मतलब है कि अगर 2 3 5 6 आ गया तो आपकी शादी पक्की है। ये मतलब प्रिडिक्शन है, आप अपने बच्चों की कर अच्छा सकते हो कि कौन से ठीक है। ईयर में 2 3 5 6 आ रहा है। अगले साल में आ रहा है क्या 2 3 5 6, तो इसका मतलब शादी होनी है उसकी। वहाँ जब जैसे हम किसी का ईयर एक वैल्यू आता है बता सकते हैं। भाई जल्दी काउंट करना, अगले साल शिवी की शादी होगी। तो मेरा 7 भाई जल्दी। नहीं, अब अब जैसे हमें देखना 7 आ है, रहा। जैसे अपने मैंने बेटे का देखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ ले ली, डेट ऑफ डेट मंथ ऑफ ले बर्थ लिया, बताओ आप तो पहले। ईयर क्या लिखेंगे? भाई ईयर, नेक्स्ट ईयर लिखो। 31 एवरी ईयर से हम 1999। टोटल करेंगे ना। एवरी ईयर से करो। अच्छा, एवरी ईयर से करना देखो है। आप पहले सुरेश जी, डेट और मंथ एक बताओ। मिनट, एक सेकंड, सुरेश जी आपका 7 आ रहा है। हाँ जी 7 आ रहा है। 7 आ रहा है तो आप सोच के बताइए कि आपकी शादी ऐसी हो गई थी या कुछ गड़बड़ हुई थी कि हाँ जी अभी करते हैं, अभी ये अभी वो है। नहीं सर, एफर्ट्स ऐसे हुई थी। एफर्ट्स लगाने पड़े होंगे नहीं, कुछ माँ नहीं पापा लगाना को। पड़ा। अच्छा, फटाफट हो कुछ गई थी भी नहीं। शादी। देखकर फाइनल। अच्छा, तभी सासू माँ की बनती है। अच्छी तरह से, शानदार। आपकी नहीं, आपकी वाइफ की। हाँ जी। आपकी माँ के साथ बहुत अच्छी बनती है तो बहुत बढ़िया बात है। वही बात आ गया कि अच्छी हम तरह। 100% माँ नहीं कह 7 और सकते। 8 का आप कुछ 80, बता रहे थे, वो बता दो। 7 हाँ जी। और 8 में एफर्ट्स लगते हैं, हमें मेहनत अच्छा। करनी पड़ेगी, हो जाएगी शादी उस ईयर में। लेकिन हमें जैसे भागना पड़ेगा, मतलब उनको एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है तो लोकल ना हो, बाहर हो। ओके, तो जैसे मिसेज से, किसी की मतलब डेट मम्मी ऑफ से, बर्थ हम। मेरी मम्मी से। माँ मतलब मुझे मिसेज की थोड़ा लग मम्मी रहा सा। है से, मेरे मेरी बेटे की मम्मी से। शादी इसी साल में होगी। भाई शिवी की हाँ शादी जी, इसी साल में होगी। 8 आ रहा है। क्या मैडम? 24 करने से। हाँ जी, मतलब हाँ जी दिमाग सुरेश मिसेज खराब जी। होगा मिसेज की इसका। माँ से कि मेरी माँ से? किससे? दोनों की, आपकी माँ माँ है, उसकी माँ माँ है, दोनों ही शादी तो दोनों की हुई नहीं, है। मतलब नहीं, शादी दोनों की हुई है, पर किससे, मतलब किसकी मतलब होनी चाहिए? सासू की मेरे से और मेरी बीबी की मेरे आप मम्मी से? आपकी अपनी सास से, और आपकी वाइफ की उसकी सास से थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। उनकी। हाँ, वो होता है। मन मुटाव।
वो होता है सर, चलता रहता है, कोई मन कोई मोटा बात नहीं, थोड़ा होता है। सा। तो वही तो हाँ हाँ जी, आपको हाँ जी, एफर्ट्स करना पड़ता है ना, दोनों को खुश रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती। हाँ जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो दोनों तो करनी पड़ती है यही, इस साथ में बच्चे। हाँ बस, बस यही होता है हाँ, मेन। जैसे और वन, सही है। ये किसी का मतलब वन आता है तो उसका क्या मतलब है? वन, शादी औरत। वन का नहीं होगा। वन, वन सूर्य है, सूर्य जो है वो ताप देता है। 1 4 7, मतलब 1 4 जो है, 4 राहु है। अच्छा, अब जैसे जैसे वन मेरे के। बेटे का 2 नंबर आया, तो इसका हाँ क्या तो मतलब हाँ हुआ? बिल्कुल, हाँ कीजिए, वो तैयारी कीजिए। इसी साल तो की। 1 5 और 7 जी 6 हो मेरे जाए बेटे तो की उसमें नहीं इसी करना साल पड़ता की है। आ रही है 8 नंबर, 8 नंबर आ सर रहा है सुनिए, उसका भी। नंबर सुनिए, 2 3 5 और 6। 2 3 5 एंड 6 5 इसमें एंड नहीं करना 6 पड़ता। इसमें तो शादी होती है, इसमें एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। 2 3 5 6। मैम आमा 8 में करना पड़ता है। 7 और 8 हाँ, में एफर्ट करना पड़ता हाँ, है, और 1 4 को तो लेते ही ओके, नहीं। ठीक है नहीं ठीक माँ, जैसे मेरी बात है। सुनो, जैसे अभी चल रहा है 2024, मान लो हाँ जी। अभी 2024 चल रहा है, अगर हम इस साल का जोड़ निकालते हैं तो हो सकता है किसी का जोड़ 6 आ रहा हो, तो अगले साल 7 आएगा, उसके अगले साल 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, ऐसे होगा ना? बात तो ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। है ना, लेकिन ऐसे ही ये होगा होता ना, है फिर कि 9 के 7, बाद फिर हम 1 ले आएंगे उसको। हाँ 7 8 में एफर्ट। मैं कहती हूँ कि ये बात मैंने पहले नहीं पता थी। मैं 3 साल से अपने बेटे के ही वो शादी के लिए लगी हुई हूँ, लेकिन उसने ये बोला था कि आप चाहे जो मर्जी कर लो, 24 के बीच में होगी शादी। तो अब अच्छा। पूरे मतलब हालात बन रहे हैं शादी के। अदरवाइज पहले उससे की एंगेजमेंट, जैसे करने लगे परेशानी हो गई, छोड़ दिया, फिर चलो जी हाँ, दूसरे मतलब के कुछ साथ ना कुछ करते हैं। डिस्टरबेंस आएगी रिश्ते बनने हाँ में, कहने आती का है। मतलब इन शॉर्ट। ओके। श्रुति हाँ भाई वो हो गया, दो पत्रों के बीच में घसीटना है, आटा निकलना अगले का। अरे भाई, ऐसा मत 7 और 8 का यही हो गया उनका। नहीं सुरेश जी भाई, बीवी को वो खुश ये गलत तो, रखो और बोले माँ को खुश रखो। हैं। ये सुरेश जी ये बीवी बीवी गृहस्थी को है। खुश रखो। हाँ नहीं मैम, ये मतलब बीवी को खुश रखना है और माँ को खुश रखना, दोनों साइड में उसका तराजू पे वो तोलता रहता है अपने आप को। सही बात तो यही तो लाइफ है, लाइफ ही यही है, हाँ क्या जी, कर यही सकते लाइफ हैं। है, है। ये बिल्कुल जीने का मुझे मजा है। लगता है इसमें वाइफ का मेन रोल होता है। शी बिल्कुल शुड बिल्कुल। रिस्पेक्ट मदर। माँ की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। मेरी दोनों बात साइड में सुनो, वो होगा तो मैम। चाहे की माँ चाहे अपनी माँ। बिल्कुल। पर हाँ। नहीं, देखा जाए ना तो पिसता कौन है? पिसता तो बेचारा हस्बैंड है। दोनों को खुश करना चाहता है वो, दोनों के साथ उसका प्यार होता है। अरे अजय ये भाई, है कि आप हम डिमोटिवेट जैसे, मत हो ना, हम आपके साथ नहीं हैं। नहीं, अजय नहीं भाई नहीं ने वो कैमरा बात बंद नहीं कर है। दिया, वो मेन, शादीशुदा नहीं है ना अभी। अच्छा अच्छा, नहीं तो शादीशुदा नहीं है, लेकिन प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं हाँ अपने बिल्कुल। पूरा आसपास करता है। अपने लोगों की। हाँ, वो भी हाँ ज्योतिष ज्योतिष आचार्य ही है अजय जी। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। अब ये भी किस्मत की बातें होती हैं। जो हाँ। ये लड्डू तो ऐसा है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ये तो है ही ऐसा। लगता इसे खा के ही पछताओ, खा के ही पछताओ। ये ये आप तो कह सक बताओ। ये आप कह सकते हो ना, उनसे पूछो, वो कहेंगे जी मैं तो बहुत खुश हूँ, कोई नहीं माँ झंझट ही नहीं है। सच्ची में शुक्राना है उस प्रभु का। हाँ बस, सुरेश जी से पूछो, दिनेश जी से पूछो, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, गलत कोई भी नहीं भाई है। सुधीर जी मेरा। माँ भाई से पूछो, ये जो हंस रहे हैं ना बड़ा आज। इनके तो 4 चांद लगे हुए हैं, इनके देखो माथा चौड़ा हाँ होता जा बड़ी रहा है। अच्छी है। हाँ हाँ, सही में। शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट। हाँ ये और किस्मत, ये चिढ़ाते हैं उसको बेचारी को। नहीं नहीं, वो चिढ़ाते मैं नहीं है, प्यार करते वो हैं। मैं ना इनको इंस्टा पे हाँ कुछ ना कुछ प्यार से, कॉमेडी वाली प्यार भेजता से। रहता हूँ ना, इसलिए मेरी टांग खींचती है हाँ मैं क्या, उसको ये। भी इसीलिए चिढ़ाते हो आप। नहीं नहीं, नहीं अच्छी बड़ा अच्छी प्यार, बात है टच वुड बहुत। टच वुड टच वुड। ऐसे नोक सभी झोंक में, से रिश्ता बना रहता है। और सभी, ऐसे तो ये हो जाते हैं रिश्ते। सभी हमारे कर्मों का खेल है। बस कुछ हमारे ग्रह ऐसे बिल्कुल। हैं, लेकिन ये है कि हम कर सकते हैं। माँ को देखो, हम बड़े जो लोग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, उनको समझदार होना चाहिए कि ठीक है, उनको स्पेस चाहिए बच्चों को। लेकिन ठीक है, अब बहुत पुराने जो हैं या बहुत मतलब गांव में है, वो नहीं समझते इस बात को, फिर हमें समझना चाहिए। बाकी अपने आप को, नहीं माँ, मैं आपको एक चीज बताने लगी हूँ, शायद क्लास में ये पता नहीं।
आजकल की जो मतलब लाइफ चल पड़ी है ना बच्चों को, इनको स्पेस चाहिए। हम्म। वहाँ यही घर था हमारा, इसमें हम 3 देवरानी जेठानियां, मतलब पेरेंट्स भी, दादी सास भी, एक एक रूम था सब, हमें कभी लगा ही नहीं था, सारे एक ही घर में, कभी भी नहीं लगा था कि स्पेस चाहिए। अकेले बैठने की खु- आदत नहीं थी, खाना खाना है तीनों मीनाक्षी जी, देवरान बाबूजी को खुशियां खिला के, कितनी थी, फिर खुशियां भी बहुत बहुत खुशियां थी। थी। और टचवुड माँ अगर अलग भी हो गया ना घर, और हमें अभी तक लगा ही नहीं कि हम सेपरेट हुए हैं, सेपरेशन हमें पता ही नहीं कि हुई है। मतलब मेरे 2 जेठ हैं, उन्होंने सारा दिन सुबह एक आएंगे, शाम को दूसरे वाले जेठ उन्होंने इधर ही, मतलब वो एक फैमिली से हम इतने वो, स्पेस आजकल के बच्चों को चाहिए। आजकल के बच्चों को बाहर के रिलेशन चाहिए, फैमिली के रिलेशन नहीं चाहिए, ये बड़ी गलत बात पर गलत बात तो है, वो पछताते भी तो बाद में परेशान कितना है। होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखो, बिल्कुल। हमारे, आपको पता होगा बेबीज जब होते हैं तो कितनी वो होती है, पता ही नहीं चलता। और आज वो हाँ कैसे करेंगे, क्या रखते हैं, आया, वो बच्चा ना हाँ हाँ। अपनी माँ को नहीं जानता, आया को पहचानता है। मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के कि वो माँ वाली वो बात ही नहीं है। तो क्या बोल सकते हो, मतलब वो आया के पास ज्यादा, मेड के पास ज्यादा जा रहा है और माँ के पास नहीं जा रहा। हम्म। तो उसका हाँ क्या, चंद्रमा क्या हमारे होगा बताओ, क्या डिप्रेशन कहाँ होगा जाएगा बिल्कुल। उसका। ईमान इस चीज में ये है कि देखिए दोनों तरफ से ही बहुत सारी कमियां हुई हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे ही ऐसे, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने भी लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ये चीजें अरे खो दी हैं। भाग रहे हैं पैसे के लिए, क्योंकि नौकरी के लिए। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, मगर जो ज्यादातर इन जनरल देखा जाता है आज का जो लाइफस्टाइल है, आप देखो, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जब वो दूध नहीं पीते ना या रो रहे होते तो उनकी माँ ना फोन चालू करके दे देती, विच इज वेरी रॉन्ग, सेम भाई, बहुत। विच इज वेरी रॉन्ग। सेम। चाहे मैं अपनी बेटी को भी देखूं भाई, हाँ हमें मेरे हमारे बच्चे पल गए कि फैमिली में मेरे बच्चों ने मुझे चाचा चाची वो हमें बोला कितने साल, जी तो जी क्या फर्क पड़ गया, बड़ी दीदी। और हमारे बच्चे देखो अकेले रह रहे हैं, जो कुछ भी बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत गलत है। चाहे मैं ही हूँ, मेरे बच्चे ही हैं, बट हम्म। मुझे खुद को ये चीज क्योंकि अच्छी वो नहीं अभी लगती। तो रोने के लिए उनको पकड़ा दे रहे हैं, मगर फिर जब वो एडिक्टेड हो जाएंगे फिर हम्म। वो कहेंगे मेरा बच्चा फोन छोड़ता ही नहीं है, खुद ही फिर कंप्लेन सुदीप करेंगे। जी, तो चीजें हैं। राहु बढ़ रहा है, राहु। राहु बढ़ रहा है, राहु करेक्ट। क्या करेगा, राहु ये जो फोन है या जो गैजेट्स हैं, राहु हैं, जी जी तो फिर अकेलापन हाँ आएगा। और राहु जो है अप डाउन इतना, मतलब भ्रमित इतना करता है, उसका काम ही भ्रम इल्यूजन देना, भ्रम पैदा करना। और पहले के मैं और देखता था हम, कि हम लोग रोते, छोटे छोटे बच्चे रोते रहते थे ना, माँ बाप बॉदर नहीं करते थे, ठीक है रोने तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रो के चुप हो जाएगा। मगर आजकल जरा सा रोने लगता है बच्चा तो बस कभी मोबाइल दे दो, कभी कुछ दे दो, तो ये आप चीजें तो ये थोड़ी सी। बात करते मैं हो, वो एक खाना। मोबाइल दे पंजाबी की देता। कहावत मैं एक पंजाबी हाँ की जी। कहावत बताने लगी हूँ, शायद दूसरों को बोरिंग ना लगे। मेरी दादी सास ने मेरे को एक चीज सिखाई थी, बद्दा ते अद्दा। जितना बच्चे को उठाएगी वो उतना ज्यादा वो ग्रो नहीं करेगा। हाँ हाँ, बद्दा ते सही अद्दा बात है। बांध के रखेगी, वो बिल, ग्रो नहीं करेगा। हमने तो उठाए ही नहीं थे, चलो जॉइंट फैमिली में पल गए, बड़ों की बातें याद आती हैं और सही बड़ी बात। अच्छी बातें कह के गए हुए हैं बड़े। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बातें अभी जो हमारे बच्चे हैं नहीं समझेंगे, जब वो खुद उनके आगे बच्चों के बच्चे होंगे ना, तब वो समझेंगे। हम्म। किसके, आप ये बताओ, किसी की ऐनक लगी होती